बड़ी अदालत में बड़ी पेशी। इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला। बुलेट प्रूफ गाड़ी जमान पार्क पहुंचा दी गई। गाड़ी पर जैमर्स नस्ब हैं। अदालत के तरफ सिक्योरिटी अलर्ट। गाड़ी को अहाते में दाखिले की इजाजत मुस्तरद। विमेन एहलकार समेत पुलिस की भारी नफरी तैनात। इमरान खान ने हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत को दरखास्त गुजार की हाजिरी से मशरूत किया था। इमरान खान ने कभी किसी अदालत के सामने पेश होने से मना नहीं किया। सिक्योरिटी के मामलात और डॉक्टर्स की हिदायत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेनेटर अली जफर कहते हैं इमरान खान की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी के लिए दोबारा रुजू किया है। उम्मीद है कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आएगा वो पहले हमसे मिलेगा, फिर खान साहब की गाड़ी के पास आएगा। खान साहब के टाइगर्स हैं, उनको सिक्योरिटी देने के लिए पुलिस अपनी जगह पे, हम अपना काम करेंगे। हम इंशाल्लाह पहले हम सिक्योरिटी देंगे और फिर इंशाल्लाह पुलिस सिक्योरिटी देगी। मादा मस्त कलंदर करना है, खड़ा हो जाना है और आपने हाथ पे हाथ डाले हुए प्रोटेक्ट करना है इमरान खान को। कप्तान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी। खिलाड़ी पुरजोश। जमान पार्क के बाहर रश। कप्तान के साथ पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद हाई कोर्ट जाएगी। सदर मुमलिकत का फौरी इंतखाबात कराने पर इसरार। हुकूमत के बाद इलेक्शन कमीशन का भी फरार। सदर की मुशावरती बैठक में शिरकत न करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। अरकान ने कहा इंतखाबात का मामला मुख्तलिफ अदालती फोरम्स पर ज़ेर इल्तवा है। कमीशन अभी सदारती ऑफिस के मुशावरती अमल का हिस्सा भी नहीं बन सकता। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बरवक्त इंतखाबात। पेशावर हाई कोर्ट में समात। रिमार्क्स दिए गवर्नर के पास 90 दिन का वक्त है। इस बात को तो गवर्नर ने मुस्तरद नहीं किया। एडवोकेट जनरल ने कहा गवर्नर 90 रोज में तारीख दे सकता है। समात में वक्फा। सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त करते हैं कि 4 महीने पहले मैंने पिटीशन की थी, फिर मैंने पिछले हफ्ते उसको फिर से कहा कि उसको सुना जाए। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल बात कर रहा है अपनी लाइन से, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, अगर वो टेप हो रहा है और उसको फिर रिलीज कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की और वो मरियम की भी कोई ऑडियो टीप लीक्स निकली, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के खिलाफ है। कि हमारी अदलिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। डीप फेक वीडियोस बन रही हैं। मरियम नवाज ने बैठ के एक अनाउंस किया कि मेरे पास ऑडियो टेप्स हैं या वीडियो टेप्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑडियो लीक्स पर नोटिस ले। इमरान खान का बड़ा मुतालबा। डॉक्टर यास्मीन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब किसी को ब्लैकमेल करना होता है तो उसकी फोन टेप की ऑडियोज रिलीज की जाती हैं। कानून कहता है किसी का फोन टैप नहीं हो सकता। यास्मीन राशिद का गैर कानूनी अमल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। मुल्क को संगीन चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत संजीदा नहीं। शहजाद वसीम का सेनेट में खिताब। कहा मुल्क सर्कस का मुतहामिल नहीं हो सकता। रियासत के सरबरा को गाली भी दें तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। एक वजीर ऑडियो वीडियोस को निकाल कर कहते हैं खिदमत कर रहे हैं। निसार खड़ो ने रद्द अमल में कहा चेयरमैन नैब की वीडियोस आपने चलाई, उस वक्त मौशरे का ख्याल नहीं आया। पता नहीं कितनी वीडियो चलाकर लोगों को हिरासा किया गया। अदालत में पेश नहीं होते और जलसे करने चले जाते हैं। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला कैसे हुआ? दहशतगर्द कौन थे? कहां से आए? तहकीकात तेज। कराची में अफगान बस्ती पर छापा। 3 मशकूक अफराद जेर हिरासत। CTD के मुताबिक मखसूस मकान पर छापा मारा गया जहां से हिरासत में लिए गए अफराद से कुछ मोबाइल सिम्स बरामद हुई। जियो फेंसिंग में 100 से 12 नंबर्स को मैच किया जा रहा है। कराची पुलिस ऑफिस आज से फाल हो जाएगा। IG गुलाम नबी मेमन कहते हैं बेशतर सेक्शंस फाल कर दिए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने डिफॉल्ट की बात सियासी तनाजुर में की। बिलावल भुट्टो का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा वजीर दिफा सख्त मुआशी दौर का जिक्र कर रहे थे, तकनीकी तौर पर बात नहीं कर रहे थे। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि मुल्क को बदतरीन मुआशी तूफान का सामना है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से सैलाब ने पाकिस्तानी मईशत का रुख तब्दील कर दिया। IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। कराची में होटल स्ट्रीट क्रिमिनल्स का आसान हदफ। कोरंगी में होटल पर बैठे अफराद से लूटमार। 3 डाकू शहरियों से मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार। कल्लू चौक वारदात की फुटेज बोल न्यूज़ पर। मिन कासिम में चक्की की दुकान पर डकैती। मुलजिमान 10 लाख रुपए मोबाइल फोन ले उड़े। शाहराय नूरजहां पुलिस की कार्रवाई। लग्गरी कारवां के पैनल और साइड ग्लास चोरी में मुलव्विस गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार।
2020 के मुल्जिमान का तयन हो जाता तो ऐसा ना होता। एक तफ्तीशी अफसर रिटायर होकर चला गया, दूसरा कहीं और चला गया। किमाड़ी में जहरीली गैस से अमवात के केस में सिंध हाईकोर्ट बरहम। इंक्वायरी का तरीकाकार और पुलिस रूल्स तलब कर लिए। एडिशनल आईजी लीगल और एडवोकेट जनरल से तहरीरी जवाब भी मांग लिया। तुर्किया और शाम में जल्जिला अमवात 47,000 से जायद हो गई। तुर्किया के बेशतर सूबों में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान। शाम में हलाकतें 6,000 के करीब। मुतासर अफराद इमदाद के मुंतजर। मुतहर्रिब धड़ों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार। शामी हुकूमत का आलमी बरादरी से फराग दिलाना इमदाद की अपील। केपी के जिला अपर कोहिस्तान में जेर तामीर दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का अहम संग मील। डैम पर काम करने वाली कंपनी दरियाए सिंध का पानी रोकने में कामयाब। पानी डैम के टनल में कामयाबी से मुंतकिल कर दिया। मंसूबा नए मरहले में दाखिल। शहबाज सरकार में मुआशी सूरत हाल अबतर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 463 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 40,000 की सतह से नीचे आ गया। डॉलर की कदर में कमी। ओपन मार्केट में 1 रुपया सस्ता। 267 रुपए पर ट्रेड जारी। पीएसएल के इब्तिदाई 3 मैचेस में शिकस्त। चौथे मैच में कराची किंग्स को कामयाबी मिल गई। इमाद 11 ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को हराकर अपनी फतुहात का खाता खोल दिया। 186 रन के हदफ के ताकुब में लाहौर कलंदर्स 118 रन बना सकी। कराची किंग्स के आकिफ जावेद ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 52 रन से शिकस्त देकर मुल्तान सुल्तान्स ने जीत की हैट्रिक मुकम्मल की। कोयटा और पेशावर आज मद्दे मुकाबले आएंगे। पीएसएल सीजन 8 में कराची किंग्स की पहली फतह। रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक ने इमाद वसीम को फतह का क्रेडिट दे दिया। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में लेजेंड्स की गुफ्तगू। सकलैन मुश्ताक ने कहा इमाद वसीम ने जबरदस्त कप्तानी की। टीम में तब्दीली से भी फायदा हुआ। मुल्तान सुल्तान्स की भी तारीफ। सऊदी अरब में पाकिस्तानी खाबों की धूम। गोला कबाब, हंटर बीफ और पूरियां बाजी ले गईं। शेफ हिना शुएब ने सऊदी होरिका प्लेटफॉर्म पर तीसरी पोजीशन हासिल की। हिना बनी दुनिया बोले में मेहमान। कहा पाकिस्तानी खाना दुनिया भर में पसंद किया जाता है। फैमिली ने सपोर्ट किया। शौक और जुस्तजू हो तो कामयाबी मिल जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और पीएसएल 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।